वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए भी क्या प्लान होना चाहिए। जिनके पास क्वांटिटीज होल्ड है या फिर पोजिशनली किसी ने ट्रेड बनाया तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, क्या किसी सपोर्ट के ऊपर है, हम ऊपर जा सकता है या फिर सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था। देखिए फ्राइडे का मार्केट देखोगे, उससे एक दिन पहले एक्सपायरी का दिन आपको पता है एक बड़ी रैली मार्केट ने कर दी थी 400 पॉइंट प्लस की। और फ्राइडे के लिए क्लियर एनालिसिस था कि मार्केट में ओपनिंग के बाद ऊपर जाता भी है तो भी कॉल मत लेना, मार्केट को एक बार नीचे आने दो और उसके बाद यहाँ पे हम अगर सेटअप कोई बनता है तो बाइंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लियर एनालिसिस था। अब देखिए यहाँ पे सेल क्यों नहीं किया जा सकता, हमें पता तो था कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, क्या सेल नहीं किया जा सकता था। सेलिंग इसलिए नहीं की जाती है इतने स्ट्रांग मूव में, क्योंकि अगर मार्केट ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये थोड़ा सा ही नीचे आएगा, थोड़ा सा ही रिट्रेस करेगा, दो चार कैंडल ऊपर चला जाएगा, कभी कभी ज़्यादा रिट्रेसमेंट। अब अगर हम यहाँ पे पुट ले भी लेते और मार्केट एक दो कैंडल रिट्रेस करके ऊपर आता तो क्या होता है, एसएल जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं सेलिंग तो नहीं करने वाला हूँ, कोई सेटअप बनता है नीचे तो बाइंग करूंगा। अब सेटअप कहाँ बना, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप था। मार्केट नीचे नीचे आया, पहले इसमें सिर्फ ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ से, मतलब कोई सेटअप नहीं था। फिर ट्राई किया और यहाँ पे देखिए अब डबल बॉटम एक बनाया, डबल बॉटम का ब्रेकआउट देते हुए एक मोमेंटम दिया है। जिन्होंने भी यहाँ ट्रेड लिया होगा 1:3 के आसपास के टारगेट मिले होंगे। पर्सनली मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं ले पाया, रीज़न ये था कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। मतलब मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि चलो थोड़ा बहुत सस्टेन करे यहाँ पे, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता तो मैं यहाँ पे वो सस्टेन का वेट कर रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया ना, ब्रेकआउट से के साथ ही सीधा सीधा निकल गया। इस वजह से मेरी एंट्री तो नहीं हो पाई, लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है। जिस तरीके से मुझे यहाँ पे मैसेज स्क्रीनशॉट्स आए हैं, जिन्होंने जिन्होंने एनालिसिस देखा था कि गिरने के बाद कुछ सेटअप बनने दो। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी एक ब्रेकआउट जैसा बना, आप देख सकते हो कि नीचे गया 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 एक ब्रेकआउट, और डबल बॉटम जैसा भी यहाँ पे एक था ब्रेकआउट। तो यहाँ जिन्होंने ट्रेड लिया और इस साइडवेज में जब हुआ तब निकले भी होगे तो भी 1:3 के आसपास जरूर मिला होगा, 1:2 के ऊपर ही मिला होगा अगर बड़ा भी स्टॉप लॉस लगाया होगा। जरूर कमेंट में बताइए ट्रेड आपने लिया या नहीं लिया। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि नए साल का पहला वीक तो हो गया ख़त्म। ठीक है, तो क्या इस वीक आपने इतने वीडियोस देखे इस चैनल पे, क्या पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। या कुछ उसमें अपडेट करने होंगे या फिर मुझे कुछ यहाँ पे सुधार करना होगा तो भी बताइए ज़रूर कमेंट में। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम वीकली चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के ऊपर है, तो आपको हेल्प कर सकता है अगर आपके पास पोजिशनली कुछ ट्रेड होगा। देखिए बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट ओपन कर दिया और वीकली चार्ट के बाद यहाँ मैं एक ऐसी मार्किंग कर देता हूँ, लाइन मार्क करता हूँ। अब इस लाइन का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये लाइन मैंने मार्क कर दी, इसका इंपॉर्टेंस अगर देखोगे ना 2022 से ये चलती आ रही है। अगर 2 साल से भी ज़्यादा अगर किसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, मार्केट सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रांग है कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ से भी मूव आया, यहाँ से भी मूव आया, इसके आसपास से मूव आया, यहाँ से नीचे आया था, देखिए कितनी बड़ी स्ट्रांग कैंडल मतलब रिकवरी करते हुए ऊपर गया, यहाँ से भी देखिए मूव आया। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे हम खड़े हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो नए हाइज यहाँ पे बनेंगे, ब्रेकआउट आएगा, या फिर ब्रेकडाउन आएगा। लेकिन अभी के लिए ब्रेकडाउन कब कंसिडर किया जा सकता है, चलो नीचे इसके नीचे अगर वीकली कोई कैंडल क्लोज हो तो। अभी के लिए तो क्या है ना, इसके ऊपर है तो इतना समझिए कि कहीं ना कहीं बुलिश जोन में है, बुलिश जोन में है। यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड के ट्रेड जो हो गए ना हमारे, उस पर फोकस थोड़ा ज़्यादा हम रख सकते हैं डाउन साइड के ट्रेड के बजाय, क्योंकि डाउन साइड तो क्लियरिटी आएगी जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा, डाउन साइड हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी तो रुका नहीं रहेगा ना, निफ्टी भी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट निफ्टी को मिल सकता है। ठीक है और निफ्टी का भी अगर देखा जाए, निफ्टी भी एक डेली चार्ट अगर मैं लगा दूँ ना, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसे मैं मार्क करूँ यहाँ पे, देखिए इस तरीके से यहाँ से थोड़ा नीचे से मार्क करता हूँ, सो आपको समझ में आएगा। देखिए जहाँ जहाँ से बड़े मूव आए ना वहाँ पे मार्किंग करता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे, और ये बीच में देखिए, क्योंकि यहाँ से देखिए एक बड़ी रैली आई थी, फिर नीचे आया, फिर रैली आई, फिर इसके आसपास से ही ऊपर गया और फिर उसके आसपास ही है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम सपोर्ट के ऊपर है, तो ध्यान रखना जब तक सपोर्ट के ऊपर है थोड़ा कॉल साइड देखेंगे, नीचे जाता है तो पुट साइड देखेंगे। प्लान कहाँ करना है ट्रेड, तो उसके लिए क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम, एक चीज़ तो दिख रही है कि चलो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है हम। ठीक है, तो
अब क्या कर सकते हैं ना, मार्केट ने एक अच्छा मूव भी दिया है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट भी की है। अब मार्केट अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग यहाँ करना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि अच्छा मूव आया है, हो सकता है और थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाए, तो इसको सेलिंग मत समझ लेना, क्योंकि सेलिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के नीचे करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। मतलब 23,680 का एक लेवल पकड़ लीजिए, ठीक है, 23,680। अगर मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन या कुछ हो जाए 23,680 के नीचे तो ठीक है, सेलिंग वाला मार्केट रहेगा, क्योंकि सपोर्ट के नीचे गैप डाउन होता है। तो अगर यहाँ से भी जाता है तो हम क्या करेंगे ना, 23,680 के बाद सीधा तो ले नहीं सकते ट्रेड इतने दूर से, अगर नीचे आ रहा है या गैप डाउन भी हो रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई अच्छा खासा कंसोलिडेशन करे, ब्रेकडाउन मिले, तब हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ अगर फ्लैट ओपन हो और थोड़ा बहुत नीचे आता है तो अच्छा होगा, नीचे आए एक सपोर्ट क्रिएट करे, और ये सपोर्ट क्रिएट करने के बाद सपोर्ट ब्रेक ना हो, ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर चलो ब्रेकडाउन जैसा दिखाए और ब्रेकडाउन फेल हो जाए, ऐसे में हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे कॉल में, ठीक है। हाँ, गैप अप भी होता है थोड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर छोटा मोटा गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होता है तो ध्यान रखना गैप अप के बाद करता क्या है, क्योंकि गैप अप के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आएगा ना, इस लो से भी नीचे आएगा तो एक बहुत अच्छा सेटअप होगा, ठीक है। नीचे आता है, थोड़ा रिट्रेस करता है और फिर यहाँ कुछ बनाता है तो एक अच्छा सपोर्ट ले लेगा मार्केट। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, गैप अप हुआ थोड़ा नीचे और फटाक से अगर थोड़ा एक दो कैंडल के अंदर अंदर ही अगर दो तीन कैंडल में हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, मार्केट यहाँ से अगर जाएगा ना तो इस हाई के ऊपर एक बार तो निकलने की कोशिश करें, छोटे टारगेट के लिए ले सकते हैं ट्रेड, अदरवाइज तो ट्रेड नीचे आएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट आएगा तभी अच्छा बनेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम बुलिश जोन में है। अब ऊपर जाता भी है तो टारगेट क्या रखना है, देखिए 24,350 के आसपास एक मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 24,350 के आसपास हमें यहाँ से कहीं से भी हम कॉल में अगर एंट्री लेते हैं तो एक टारगेट हमें देखने को मिलेगा। 350 के बाद 24,390 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर सीधा बड़ा गैप अप वगैरह होता है तो 390 वगैरह के आसपास एक रेजिस्टेंस को फेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ें, नीचे इतना ऊपर आया है, थोड़ा रिट्रेस किया और गैप अप होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगा तो होल्ड करके थोड़ा नीचे वगैरह भी आ सकता है, तो ये 390 वगैरह के आसपास तो हमें देखना है, रेजिस्टेंस है, तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा गैप अप होगा, यहाँ के बीच में होता है तो एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में क्या करना है, 680 के वगैरह नीचे जब जाएगा ना तभी पुट ले सकते, इस जोन में तो कॉल वाला ही थोड़ा हम सोच रखेंगे, नीचे जाता भी है तो फिर मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। और ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा नीचे आए और फिर ऊपर निकले, क्लियर है ये चीज़, और ये रेजिस्टेंस हमारे टारगेट हो गए। ओके, निफ्टी का हो गया क्लियर। चलो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी मैं 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे भी कितनी बढ़िया हैमर बनी थी ना, अब इसके ऊपर ही हम, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया तो यही कहीं से निकल जाना चाहिए था, ये नीचे नीचे आया है ना, बहुत ज़्यादा नीचे आया है, तो इसका चांसेस हो जाते हैं कि नीचे नीचे अगर ज़्यादा आता है तो ये सपोर्ट ब्रेक हो, है ना। तो इसीलिए अब जब तक सपोर्ट के ऊपर है हम, ठीक है मतलब मुझे तो लगता है, देखिए हम यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है ना, यहीं पे एक अच्छा सपोर्ट है 50,940 का, तो एनालिसिस के हिसाब से तो मुझे लगता है यहीं पे ओपनिंग होनी चाहिए, यही ओपनिंग होती है बहुत बढ़िया होगा। अगर यही कहीं ओपन होता है और यही कहीं से कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है, या फिर चलो थोड़ा सा ऊपर भी ओपन हुआ चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ओपन हुआ थोड़ा बहुत रिट्रेस किया, सपोर्ट बना, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ले लिया है ऑलरेडी मार्केट ने, गैप अप होता है और कहीं सपोर्ट बनाता है और होल्ड करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल हम लेंगे। यहाँ पे टारगेट मुझे एक 51,000, मतलब देखिए सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 51,550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट अगर यहाँ से जाएगा ना तो ये यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉस है उनको एक बार हिट करने की कोशिश करेगा, तो 550 600 वगैरह तो एक बार हमें निकलते हुए दिख सकता है, मार्केट इसके भी ऊपर जा सकता है, गैप अप वगैरह भी होता है तो एक सपोर्ट बनने दो। अगर 940 के नीचे जाता है ना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सपोर्ट तक आएगा, इस सपोर्ट पे देखेंगे, क्योंकि पहले भी सपोर्ट लिया है, वापस से इस सपोर्ट के ऊपर ये सपोर्ट लेवल आप पकड़ लीजिए 700 की पकड़ लीजिए, ठीक है, 50,700 के आसपास सपोर्ट है। मुझे तो लगता है कि 50,940 के ऊपर से ही जाना चाहिए, अगर नीचे आता है तो फिर एक हमें रुकना पड़ेगा 700 के लिए, यहाँ कुछ बनता है तो ठीक है, क्योंकि इसके नीचे एक बार गया और सस्टेन करने लगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है आपको भी पता है, वीकली चार्ट की ट्रेंड लाइन है, अगर एक बार इसके नीचे ब्रेकआउट दे दे और मार्केट 1 आवर वगैरह की कोई कैंडल क्लोज दे तो धीरे धीरे ये नीचे के लिए निकल जाएगा, इसीलिए सस्टेन करना जरूरी है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो, ठीक है। तो क्लियर हो गया बैंक निफ्टी का भी।
कहीं ना कहीं फ्लैट या गैप अप होता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद हमें बुलिश ट्रेड ही मिल सकता है। बियरिश ट्रेड लेना होगा तो 50,700 के नीचे ही ले सकते हैं, और बाकी ऊपर जाएगा तो ये हाई एक बार ब्रेक होगा, ये हमारा एक टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा एनालिसिस, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मंडे यहाँ पे और बाकी कुछ रहता है तो मैं मेंटरशिप ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा सभी लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन।